सबको जोहार। मैं हूं प्रदीप कुमार दुबे। कृषि उद्यमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करने वाले हैं सब्जी की व्यावसायिक खेती कैसे करें। सब्जी की व्यावसायिक खेती की जहां बात आती है तो सबसे पहले हमने चयन किया है जिन फसलों का, उसमें है भिंडी। भिंडी को हम लोग ओकरा के नाम से जानते हैं। ओकरा, OKRA, ओकरा। जहाँ तक अच्छी किस्मों की बात आती है भिंडी में तो पंजाब 3, पूसा सवानी, गुजरात 2। और बिजाई दूरी की यदि बात कर लें तो बिजाई दूरी 30 सेंटीमीटर पौधा से पौधा और कतार से कतार 45 सेंटीमीटर। इसका मतलब 1 फीट से 1.5 फीट, 1.5 फीट पौधा से पौधा 1 फीट और कतार से कतार 1.5 फीट। इसके बाद जो बीज की आवश्यकता होती है प्रति हेक्टेयर, 1 हेक्टेयर का मतलब 2.5 एकड़ से है। 2.5 एकड़ में हमको 12 से 15 केजी बीज की जरूरत पड़ती है। 2.5 एकड़ में 15 केजी, इसका मतलब 1 एकड़ में अगर हम भिंडी की खेती करते हैं तो 6 केजी बीज की जरूरत पड़ेगी, 6 केजी। और 1 एकड़ का मतलब 100 डिसमिल, तो 100 डिसमिल में 6 केजी मैंने 6000 ग्राम, तो 1 डिसमिल अगर खेत है तो 60 ग्राम। तो इस प्रकार से हम लोग बीज को ले लेते हैं। और उर्वरक की जो बात आती है, संतुलित मात्रा में उर्वरकों का जो प्रयोग की बात वैज्ञानिक करते हैं, तो उर्वरक का मतलब वैसे तो 14 तत्व मिट्टी से प्राप्त होता है पौधा को और 3 वायुमंडल से। वायुमंडल से जो प्राप्त होता है उसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन है। लेकिन मिट्टी से जो पौधा को प्राप्त होता है उसमें सबसे ज़रूरी आइटम है नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, NPK। तो नाइट्रोजन चाहिए हमको 60 केजी, 30 केजी फास्फोरस चाहिए और भिंडी की खेती में पोटास की आवश्यकता महसूस नहीं की जाती है। अब इसको अगर हम लोग डिफाइन कर लें, 60 केजी नाइट्रोजन का मतलब, नाइट्रोजन हम लोग रासायनिक खेती जब करते हैं तो नाइट्रोजन हम लोग यूरिया से लेते हैं। तो यूरिया में 46% नाइट्रोजन होता है। मतलब 100 केजी अगर हम लोग यूरिया डालते हैं तो 46 केजी हमको नाइट्रोजन प्राप्त होता है। और अगर हम 60 केजी हमारे नाइट्रोजन की ज़रूरत है तो 87.5 केजी अगर हमारे पास यूरिया है तो नाइट्रोजन की आपूर्ति हो जाती है। और उसी प्रकार से फास्फोरस जो है हम लोग DAP से लेते हैं। DAP में फास्फोरस भी 46% है, लेकिन साथ ही साथ उसके अंतर्गत क्या है, नाइट्रोजन भी है। DAP में 18% नाइट्रोजन भी है। तो इसका कैलकुलेशन हम लोग कर लेते हैं और यहाँ से जितना नाइट्रोजन DAP में मिला उसमें यूरिया में से हम लोग घटा लेंगे। सिंचाई अगर गर्मी के दिन में भिंडी की खेती की गई है तो 6-7 बार करना आवश्यक होता है। और उपज की अगर बात करें तो 10 से 15 टन, 1 टन का मतलब 10 क्विंटल, 1 टन का मतलब 10 क्विंटल। 2.5 एकड़ में 15 टन उपज हुआ, इसका मतलब 1 एकड़ में 6 टन उपज होगा। 6 टन का मतलब 60 क्विंटल उपज होगा। कितना? 60 क्विंटल। अगर हम लोग बात करें 60 क्विंटल का तो 6 टन हुआ है प्रति एकड़, इसका मतलब हुआ 60 क्विंटल। और उसको अगर क्विंटल को केजी में बदल दे तो 6000 केजी हो गया। और 1 केजी भिंडी 30 रुपये अगर बिक रहा है तो 1 और 3 4 जीरो हो गया और 6 3 18, 1,80,000 रुपया एक सीजन में भिंडी से आप कमा सकते हैं। और हमारा इसमें खर्चा कहाँ आता है? अगर हम लोग भिंडी की खेती करें और रासायनिक उर्वरक का प्रयोग न करके हम जैविक खेती अगर करते हैं, केचुआ का खाद के सहारे करते हैं या प्राकृतिक खेती करते हैं, जीवामृत, घन जीवामृत के सहारे खेती करते हैं, तो इसमें हमें लाभ क्या होता है कि उर्वरक का खर्चा 0 हो जाता है। अगर सिंचाई की बात करें, अभी जो सरकार सोलर पैनल से, सोलर सिस्टम से सिंचाई करा रही है, ड्रिप 90% सब्सिडी पर उपलब्ध करा रही है। तो अगर हम ड्रिप लगा लेते हैं, सोलर पैनल लगा लेते हैं
तो हमारा सिंचाई का भी खर्चा शून्य हो जाता है, खाद का भी खर्चा शून्य हो जाता है। और जैविक प्राकृतिक खेती करने के बाद फसल में रोग बीमारी भी नहीं आता है। और कीटनाशक की अगर आवश्यकता महसूस ही करेंगे हम तो ब्रह्मास्त्र बना लेंगे, पंचगव्य बना लेंगे। बहुत सारे कीटनाशक जो हैं प्राकृतिक और जैविक कीटनाशक भी हैं, तो उसको बना करके खाद, उर्वरक, कीटनाशक इसमें खर्चा शून्य कर देंगे, सिंचाई में खर्चा शून्य कर देंगे। और शुरुआत में अगर हम खेती कर रहे हैं तो खुद हम मजदूरी करेंगे। कुल मिलाकर के हमारा जो बीज है, बस बीज में खर्चा आएगा। और बीज के खर्चा को अगर लेस कर दें तो मोटा मोटी अगर सब खर्चा निकाल दें 1,80,000 3-4 महीना का जो है, तो उसमें अगर हम 30,000 निकाल भी दें खर्च को तो लगभग 1.5 लाख हमारी आय हो जाएगी। और कुल मिलाकर के 35 से 40 हज़ार रुपया महीना व्यक्ति आसानी से कमा सकता है। इसके बाद दूसरा जो फसल हमने लिया है वो है टमाटर का। टमाटर जिंक लविंग प्लांट है, इसको जिंक की आवश्यकता होती है। तो इसमें जो किस्में हैं, जो बेहतरीन किस्में हैं, पूसा रूबी है, जूनागढ़ रूबी है, रेशमी है, वैशाली है और अविनाश, ये बहुत अच्छी किस्में हैं। और इसमें जो बिजाई दूरी रखनी है वो 3 फीट पौधा से पौधा और कतार से कतार 2.5 फीट। और 1 हेक्टेयर में 100 ग्राम बीज जो है सफिशिएंट है। इसके बाद हम लोग अगर लें उर्वरक की बात करें तो 75 केजी नाइट्रोजन चाहिए, 37.5 केजी फास्फोरस चाहिए और 37.5 केजी पोटास की आवश्यकता होती है। इसमें भी ग्रीष्म ऋतु में अगर हम लोग टमाटर की खेती करते हैं तो 6 से 7 बार सिंचाई की ज़रूरत पड़ती है। उपज 35 से 40 टन हो जाती है। तो टन उपज का मतलब हुआ 40 टन। अगर हम लोग का उपज हुआ तो 40 टन का मतलब 1 टन में 10 क्विंटल, 400 क्विंटल हो गया। और 400 क्विंटल का मतलब 1 क्विंटल में 100 केजी, तो केजी में बदल दिए, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000, 40,000 केजी हो गया। अगर 30 रुपये आपका टमाटर बिका तो 5 जीरो हो गया और 4 तिया 12, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख 12 लाख रुपया 2.5 एकड़ में आपकी आय हो जाएगी। और इसमें खर्चा लगभग 75,000 आएगा। ये 3 लाख रुपया आता है एकड़ में, तो 3 दूनी 6, 7.5 लाख रुपया लगभग खर्चा आ जाएगा। तो 7.5 और यहाँ इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख 12 लाख रुपया आपको आमदनी हुआ है। तो ये 4.5 लाख के लगभग आपकी आमदनी हो जाती है। तो इस प्रकार टमाटर की भी व्यावसायिक खेती करके किसान अच्छा मुनाफा कमा सकता है। और इसके बाद एक फसल हमने लिया खीरा का। इसमें स्वर्ण अगेती, स्वर्ण पूर्णिमा, पूसा उदय, पूसा संजोग, पूसा बरखा और पंजाब सलेक्शन प्रमुख किस्में हैं। इसकी जो बिजाई दूरी है 1 से 1.5 मीटर की बिजाई दूरी है। अगर फीट में बात करें तो 3.5 फीट से 5.25 फीट। इसका मतलब पौधा से पौधा की दूरी और कतार से कतार की दूरी। बीज की जो ज़रूरत पड़ती है 1 हेक्टेयर में वह 2.5 से 3 केजी बीज की ज़रूरत पड़ती है। और नाइट्रोजन हमको चाहिए 60 केजी प्रति हेक्टेयर, 40 केजी प्रति हेक्टेयर फास्फोरस और 40 केजी प्रति हेक्टेयर पोटास की आवश्यकता होती है। और 4 से 5 बार दिन के बाद इसमें सिंचाई की ज़रूरत पड़ती है गर्मी के समय में। और उपज वही भिंडी के बराबर 10 से 15 टन उपज हो जाता है प्रति हेक्टेयर। तो यहाँ पर 60 केजी, ये 40 केजी की बात आई थी कि 40 केजी हमको पोटास चाहिए। तो 40 केजी पोटास, हम लोग पोटास कहाँ से प्राप्त करते हैं? पोटास के लिए हमको एसओपी चाहिए। क्या चाहिए? एसओपी। और एसओपी में 50% पोटास पाया जाता है। एसओपी में 50% पोटास पाया जाता है। मतलब 100 केजी अगर आप एसओपी खरीदते हैं तो उसमें 50 केजी पोटास है। तो 100 केजी में 50 केजी पोटास है। इसका मतलब क्या है कि एसओपी में आधे पोटास है। और 40 केजी अगर आप हमको पोटास चाहिए तो 80 केजी हमको एसओपी चाहिए।
इसी प्रकार 40 केजी हमको फास्फोरस चाहिए, तो इसके लिए 87 केजी डीएपी की आवश्यकता होती है। 87 केजी डीएपी में 40 केजी हमको फास्फोरस मिल जाएगा। कैसे मिलेगा? क्योंकि 46% डीएपी में फास्फोरस है, तो 100 में 46 है, हमको 40 चाहिए, तो 87 केजी डीएपी में हमको 40 केजी फास्फोरस मिल जाएगा। और 87 केजी हमने डीएपी खरीद लिया है। ध्यान दीजिएगा, 87 केजी डीएपी में 18% नाइट्रोजन भी है, मतलब 18/100 है। ये डबल जीरो काट के 0.2 अंक पहले कर लिए हमने। और 18 सते 26 है 12, 18 44 है 12, 144 में 12 जोड़ दो 156, तो और 0.2 अंक पहले कर लो, तो इतना केजी हो गया, लगभग 16 केजी के मान लो इसको। तो 16 केजी हमको यहाँ से मिल गया। अब हमको 44 केजी चाहिए नाइट्रोजन, तो 46% प्राप्त होता ही है 100 केजी में। 100 केजी यूरिया डालते हैं तो कितना नाइट्रोजन प्राप्त होता है? 46। तो हमको 100 केजी यूरिया ले लिए, 46 यहाँ से यूरिया से मिल गया नाइट्रोजन, और हमको बाकी कहाँ से मिल गया था? डीएपी से। डीएपी 87 केजी जब हम खरीदे थे, उसमें 16 केजी के लगभग हमको क्या मिल गया था? नाइट्रोजन मिल गया था। तो इस प्रकार से हम संतुलन को समझ लेते हैं, और 4 से 5 दिन में इसकी सिंचाई कर लेते हैं। खीरा की 10 से 15 टन ये बता ही दिया। तो धन्यवाद, फिर मिलेंगे एक नए और रोचक टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।